students. Today we will read our next chapter, new chapter, chapter 9. Madam rides the bus. This chapter is written in Tamil language by Valika Manan and it is translated by K.S. Sundaram in Hindi. So dear students, in this chapter, as you can see, the name of the chapter, Madam rides the bus. कि मैडम बस की सवारी करती है. It is a very strange and very funny title. Why the author choose this title? So ये ही टाइटल क्यों चुना या मैडम यहाँ पर कौन है, इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखते हैं. बिफोर दिस जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग. In our dreams, in our expectations, in our wishes, we can say in our mind, there are many thoughts which we want to fulfill. Either we are unable to fulfill them, but they are our keen desire that we want to complete them, fulfill them. So here, there is a girl named Valley. This Valley is a 8 years old girl. 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है वैली, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द होल स्टोरी. द स्टोरी इज about an 8-year-old girl named Valley Mai. Valley Mai नाम की छोटी 8 साल की लड़की है. प्यार से सब लोग उसे वैली बुलाते हैं. She was very curious to know about things. This is the best quality of that girl, that she was very curious. बहुत curious है वो, to know about things. चीजों को जानने की उसमें बहुत एक कीन ऑब्जर्वेशन है. एंड ऑलवेज शी वांट्स टू लर्न, शी वांट्स टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन हर लाइफ. यहाँ मैं इसकी क्यूरियोसिटी को बताने के लिए, एग्जांपल बताने के लिए चैप्टर में एक इंसिडेंट मेंशन है, एक छोटा सा, कि वंस शी हर्ड ए न्यू वर्ड हुर्रे. दैट मीन्स she doesn't know that proud, hooray, hooray, what does means. But whenever she was giving her disapproval to anyone, she said proud. So learning a new things, learning about new words, learning about something new, she was always ready. Her favorite pastime was to stand at the front doorway of her house and see what was happening in the street outside. Her best time, because mostly time when she was alone, she stood at her doorway and from there she observed the road which was passing by nearby her from her home. So उसका सबसे अच्छा जो समय बिताने का तरीका था वो था कि अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाए और बाहर सड़क पर जाते हुए लोगों को देखे, गाड़ियों को देखे. और उसमें भी सबसे अच्छा टाइम उसे लगता था या सबसे अच्छा सीन लगता था जब एक बस उसके घर के आगे से गुजरती थी. तो उसके गांव से और नियर बाई जो टाउन था वहां लगभग वहां से वो बस जाती थी, 45 मिनट्स लेती थी और हर 1 घंटे के बाद वो बस आती थी, ट्रेवल करती थी. दैट मीन्स हर 1 घंटे में उसे ये सीन देखने को मिलता था, जो कि उसे बड़ा ही फैसिनेटिंग था, बड़ा आकर्षित करता था. She would watch the bus that passed each an hour from her village to the nearest town. यानी कि हर 1 घंटे के बाद वो बस उसके गांव से पास के एक टाउन तक आती थी. She developed a desire to ride the bus. उसके मन में
एक बहुत प्रबल इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो भी बस में ट्रेवलिंग करे, राइड करे, क्योंकि वो एक 8 साल की बच्ची है, इससे पहले कभी उसने अनुभव नहीं किया है, कभी बस में ट्रेवल नहीं किया है। सो ये डिजायर उसके मन में धीरे धीरे बढ़ती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई। अब वो अपने साथ के दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी नियर बाई पीपल थे, उन सब से जो कन्वर्सेशन होता था बस की ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, उसको बड़े ध्यान से सुनती थी और हर एक छोटी से छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन वो चाहती थी कि उसके पास हो, सो दैट शी कैन प्लान अबाउट हर ट्रैवल। She developed a desire to ride the bus. This became her deepest desire. Deepest desire means a keen desire. Means in any condition, anyhow, she want to fulfill it. She want to ride a bus. Valley found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversation between her neighbors and regular bus users. So, वैली ने हर एक जानकारी बस जर्नी से रिलेटेड सुनकर निकाली। किन से सुनती थी वो? बाय बिटवीन हर नेबर्स, जो भी कन्वर्सेशन होता है उसके पड़ोसियों के बीच, या जो रेगुलर बस यूजर्स थे उनके बीच में। सो जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, कितना टाइम बस को गांव से और टाउन तक लगता है, कितना फेयर चार्जेस किराया उस बस का है, बीच में कौन कौन से स्टॉपेज आते हैं, एटसेट्रा थिंग्स। सो Valley found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversation between her neighbors and regular bus users. She came to know that the town was just 6 miles from her village and the fare was 30 paisa one way. उसे इन कन्वर्सेशन से पता चला कि उसके गांव से और जो टाउन की डिस्टेंस थी वो 6 माइल्स थी। सेकेंड, जो वन वे एक तरफ का चार्ज था, किराया था, दैट वाज 30 पैसा। द ट्रिप टुक 45 मिनट्स एंड द डिस्टेंस, द टाइमिंग विच वाज कवर्ड बाय द बस वाज 45 मिनट्स, यानी बस से और कस्बे तक 45 मिनट्स का टाइम लेती थी। वैली प्लान हर विजिट टू द टाउन। वैली ने अपनी प्लानिंग की टाउन को विजिट करने की। शी सेव 60 पैसा फॉर द फेयर। उसने 60 पैसे किराए के बचाए। अब यहां पर बचाने से मतलब है एनी हाउ अरेंज किए। एनी हाउ मीन्स नॉट इन ए बैड वे और इलीगल वे। जैसे बच्चों को जब भी पॉकेट मनी मिलती है तो मोस्टली टाइम आपने देखा होगा कि यू आर ऑल्सो सेविंग योर पॉकेट मनी फॉर समथिंग, फॉर सम पर्पज। सो हियर दिस लिटिल गर्ल वाज सेविंग हर पॉकेट मनी for this purpose, and the purpose was to visit the nearby town by bus. Finally she took the 1 o'clock bus to the town. अब उसने 1 बजे का जो टाइम था वो फिक्स किया बस से टाउन जाने का। So here dear students, there are 2 reasons. First one, because at this time जो वैली की मदर है वो सोने के लिए चली जाती हैं कुछ टाइम के लिए। जैसा अक्सर बुजुर्ग लोग या घर पे रहने वाले जो जिनका डेली रूटीन होता है, तो कुछ समय के लिए वो दिन में नैप लेते हैं, एक शॉर्ट नैप जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे वो सो के अपने आप को रिफ्रेश कर सके। सो इस टाइम पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है, एंड विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी को बताए वो 45 मिनट्स में जाएगी एंड नेक्स्ट 45 मिनट्स लगेंगे उसे वापस आने में। तब तक वो घर पे होगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग, दैट दिस इज द रॉन्ग थिंग। प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू एंड वी कैन से सजेशन टू यू दैट नेवर डू समथिंग विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। हमेशा अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इन्हें प्रॉपर वे आप उन्हें बताइए। they will tell you about the solution of that particular things, and अगर फिर भी है तो वो anyhow कि आपकी अगर कोई बात है तो उसको प्रॉपर्ली समझेंगे और आपके लिए, बिकॉज ये जो आज के टाइम पीरियड में, आज के सिनेरियो में अगर हम इसको देखें इस इंसिडेंट को, तो ये सिनेरियो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट से भरपूर हो सकता है।
आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं. सो प्लीज डोंट फॉलो दिस सेंटेंस इन योर रियल लाइफ. Finally, she took the 1 o'clock bus to the town. The conductor was a jolly sort of person. Here, particular bus driver and conductor. So, यहाँ 1 बजे की जो बस में कंडक्टर है वो बड़ा ही मजाकिया इंसान है. He amused Valley with her light-hearted remarks. वह वैली को खुश करने की कोशिश करता है अपने खुले दिल से, उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसे अप्रिशिएट करते हुए. He called her madam by way of joke. वह वैली को मैडम के नाम से संबोधित करता है अपने पूरे रास्ते में जब भी उसे एड्रेस करता है, by way of joke, मजाक में. So why this chapter's name is Madam Rides the Bus. इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि मैडम राइड्स द बस. बिकॉज यहाँ पर जो कंडक्टर है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पर, कि जब ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन पे कंडक्टर उससे पूछता है कि बच्ची आप कहाँ जाओगे, बिकॉज शी वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की एक छोटी बच्ची है वो. एंड आप किसके साथ हैं, तो वो कहती है मैं किसी के साथ नहीं हूँ, आई एम अलोन, एंड मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, एंड डोंट कॉल मी a child. So here, this conductor, this jolly kind nature of person, he called her or he addressed her ma'am. तो यहाँ पर मैडम उसको बोला गया है क्योंकि वैली ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया उसे बच्ची बोलने के लिए, और पूरे रास्ते भर जो कंडक्टर था वो उसे ऑब्जर्व करता है, उसे बताता है उसकी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस जर्नी में एज ए रियल और ट्रू पेरेंट्स द कंडक्टर वाज विद हर, राइट. सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस दिस चैप्टर. प्लीज लुक इट, रिमेनिंग वी विल डिस्कस. So dear students, Valley was very happy to have got into the bus. She sat outside through the window. She could see the canal, the palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. So, dear students, as you know, when we are traveling by bus, car, so through the window we are just gazing outside scenes. तो यहाँ पर वो बच्ची जो फर्स्ट टाइम बस में ट्रेवल कर रही है, बस की खिड़की से बाहर के जो सुंदर दृश्य हैं, सीन्स, उनको देख रही है और उनको एंजॉय कर रही है. वो उन कुछ सीन्स में जैसे मेंशन किया गया है, कैनल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई. सो ये सब चीजें क्योंकि बस में जब चलते हुए हम देखते हैं, एंड स्पेशली इट इज योर फर्स्ट टाइम जब आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और उसमें भी बस में भी आपका फर्स्ट टाइम हो, तो ये सब चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं. तो जब वो बस से ट्रेवल कर रही है तो उससे सड़क के किनारे जो एक कैनल है, नहर है, उसमें बहता हुआ पानी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. पाम ट्रीज को देख रही है जो तेजी से पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं. डिस्टेंट माउंटेन्स, बहुत दूर पहाड़ हैं जो उसे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है. सो शी वॉज एंजॉइंग वेरी मच टू हर फर्स्ट ट्रिप जर्नी बाय बस. शी मेट सम पैसेंजर्स इन द बस. वो बस में कुछ पैसेंजर्स से मिलती है. शी गॉट एनोयड. वो नाराज हो जाती है. when an elderly woman called her a child. जब एक बुजुर्ग या अधेड़ उम्र की औरत उसे एक बच्चा बोलती है. she disliked. वो उसे पसंद नहीं करती है, यानी she is not liking her. she disliked the elderly woman for her shabby look. उसके भद्दे
फिजिकल अपीयरेंस के कारण से, एंड डिड नॉट प्रीफर टू टॉक टू हर, और उससे बात करने का उसका मन बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल उसे पसंद वो नहीं करती है। ऐसा बच्चों, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप जब किसी जर्नी पे जा रहे हैं, किसी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एंड समवन इज कमिंग एंड सिटिंग विद यू, सो एट दैट टाइम फर्स्ट थिंग द वे ऑफ द पर्सन लुकिंग, या हम कह सकते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस, सेकेंड द वे ऑफ एड्रेसिंग और टॉकिंग। तो ये दोनों चीजें होती है जिसके बिहाफ पर आप पसंद या नापसंद करते हैं अपने को पैसेंजर्स को। सो यहाँ पर वैली को भी वो उसके जो साथ एक भद्र महिला बैठी हुई है तो वो उसे पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज पहली चीज कि उसने उसे एक बच्ची के नाम से एड्रेस किया है, सेकेंड उसका जो सेवी लुक है वो उसे पसंद नहीं आया। सो उसने पसंद नहीं आने के कारण से उसे आगे कोई बातचीत नहीं की, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हमारे साथ भी होता है जब हम ट्रैवल कर रहे हो, अगर हमें लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन या को पैसेंजर हमारे लिए सुटेबल है, तो हम उससे काफ़ी क्लोजली डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, हमारे दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन को पैसेंजर इज नॉट सुटेबल फॉर यू, सो उस समय हम अपने आप में ही रहना पसंद करेंगे। सो उस कंडीशन में दोनों के बीच में इंटरेक्शंस नहीं होता है। सो द सेम कंडीशन इज हियर विद वैली। On the way to the town, Valley saw a frightened cow running right in front of the bus. She clapped gleefully as the cow ran faster. अब देखिए यहाँ पर अचानक से जब वैली अपनी बस से ट्रेवल कर रही है तो बस अचानक से गाड़ी को रोकती है। जब खिड़की से बाहर वैली देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उनकी बस के सामने एक गाय वो डरी हुई है। अब एक्चुअली में जब रोड पर जब ट्रैवलिंग करते हैं तो जो व्हीकल्स होते हैं वो हॉर्न ब्लो करते हैं। हॉर्न ब्लो के कारण से जो एनिमल्स हैं, स्पेशली इस काऊ का रेफरेंस लें तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो इधर उधर दौड़ते हैं तेजी से। अब यहाँ पर वैली के लिए वैली ने इन दोनों चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली एडमायर किया है। फर्स्ट थिंग कि वो गाय बड़ी खूबसूरत लगी, उसे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इधर उधर मूव करती हुई, दौड़ती हुई, क्योंकि वो डरी हुई गाय थी। लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस उसे बड़ा अट्रैक्टिव लगा और जब वो इधर उधर दौड़कर तेजी से जा रही थी तो वैली के लिए एक गेम की तरह था कि वो एक कोई खेल देख रही है। एंड वैली वाज क्लैपिंग ग्लीफुली, बहुत ही खुशी से वो एक्साइटेड होकर ताली बजाती है। और जब वो देखती है कि गाय तेजी से चली गई, तो जब गाय चली जाती है तो फिर उनकी जो बस है या सड़क पर जो ट्रैफिक है वो नॉर्मली हो जाता है। दैट मीन्स जो अपने टाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उसका एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एज ए सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, यू कैन सी दैट शी एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ द कार। क्लियर? So dear students, after reaching in the town, जब वैली टाउन में पहुंचती है, जब उनकी बस उन गलियों से मेन मार्केट से गुजरती है तो वेरी डिफरेंट सीन्स एक कस्बे के देखती है। अब देखिए अगर हम गांव की बात करें और कस्बे की मार्केट की बात करें, टाउन के मार्केट्स की, तो टाउन को हम यहाँ पर एज ए सिटी काउंट कर सकते हैं। सो सड़क के किनारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स थी उनको देखकर वैली बड़ी खुश होती है। कलरफुल ड्रेसेस हैं वहाँ पर, कुछ वेंडर्स हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पर। सो ये सब चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं वैली को, और वैली को ही नहीं हम सबको। सो वैली डिड नॉट गॉट ऑफ द बस एट द टाउन। जब बस पॉइंट स्टेशन पर बस रुकती है तो वैली बस से नीचे नहीं उतरती है कि घूमने जाना हो। जब कंडक्टर उससे पूछता है कि बेटा आपको कहीं जाना है या आपके कोई रिलेटिव यहाँ पर हैं या आप कुछ देर रुक कर आना चाहते हैं, क्योंकि बस वापस जाने में अभी टाइम लगेगा, बिकॉज जो उनका एक शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वैली बस में ही रहती है पूरे टाइम, बस से नीचे नहीं उतरती है। शी डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल। वो यहाँ तक कि जो स्टॉल हैं, वेंडर्स हैं, उनके पास भी नहीं जाती है एंड हैव ए ड्रिंक, बिकॉज और ड्रिंक कुछ नहीं लेती है, बिकॉज शी हैड नो मनी,
क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था, क्योंकि उसने जो अपना कैलकुलेशन लगाया था 30 पैसे जाने के और 30 पैसे आने के, 60 पैसे, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा मनी भी नहीं था, ये भी एक रीजन था। सेकंड, जो वो अपनी सीट थी, यहाँ सेकंड रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिस सीट पर वो बैठकर आई थी वो अपनी उस सीट को भी मिस नहीं करना चाहती थी। बोथ वर द रीजंस। शी आल्सो डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक बाय द कंडक्टर। अब यहाँ पर कंडक्टर जब उसे देखता है तो कंडक्टर वैली को एक कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर करता है कि बेटा आप ये कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, पी लीजिए, कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे दूंगा। बट वैली उसको भी डिक्लाइन कर देती है, उससे भी मना कर देती है। अब यहाँ पर ये चीज या ये बात हम कह सकते हैं कि वैली की बहुत अच्छी लगी कि वैली, फर्स्ट थिंग, कंडक्टर उसके लिए अब अनजान नहीं है, नॉट ए स्ट्रेंजर पर्सन, लेकिन वैली कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्टेड फीलिंग को मेंटेन कर रही है यहाँ पर। सो हियर वी कैन से इट टेल्स अस, ये हमें बताता है दैट शी इज ए सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, कि वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल है एंड कैन ओवरकम टेम्पटेशंस बाय हर टेम्पटेशंस, यानी कि अपने जो भी इस तरीके की लालच हैं, इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो उनसे बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा स्टेटमेंट हम वैली के लिए, वैली के नेचर के लिए इसको बोल सकते हैं कि वैली जो है एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल थी। ऑन द रिटर्न जर्नी, वापिस लौटते समय, देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैली की बस के सामने एक डरी हुई गाय दौड़ रही थी, जिसके कारण से उनकी बस कुछ समय के लिए रुकी थी। वैली ने जब काऊ को देखा था तो उसके लिए बड़ा एक एंजॉयफुल गेम था ये, उसने काफ़ी एंजॉय किया, क्लैपिंग की थी एंड उसने उस काऊ की ब्यूटी को भी डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर उसके सॉफ्ट हार्टेड नेचर का पता चलता है। लेकिन अब जब वो वापिस उसी बस से आ रही है तो ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम काऊ, उसने वही काऊ देखी वापिस से, लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे डेड पड़ी हुई है। दिस अनप्लीजेंट साइट मेड हर वेरी सैड, इस दुखी कर देने वाले या अनप्लीजेंट साइट ने उसे बड़ा दुखी कर दिया। शी इज ए सेंसिटिव गर्ल, क्यों दुखी कर दिया? क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव गर्ल थी। अब देखिए जर्नी के टाइम पे जब वो टाउन की तरफ जा रही थी तो उसने उस काऊ को देखा, उसने उस काऊ को एंजॉय किया। वापिस लौटते समय देखा कि सड़क के किनारे कुछ दूरी पर, या पर्टिकुलर वही स्पॉट हम बोल सकते हैं कि सड़क के किनारे वो गाय पड़ी हुई है, मरी हुई है। तो यहाँ पर जब उसने देखा कि उसके नाक और मुंह से ब्लड निकल रहा है और अब वो एक एक्टिव, जिसको हम बोल सकते हैं एक जो जीवित जीव था, प्राणी था, वो मर चुका है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। अब वो काऊ उसकी पेट काऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उन एनिमल्स के लिए जो रेस्पेक्ट है वो हम देख सकते हैं। या हम यहाँ पर इस सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस वैली की सेंसिटिविटी को शो करता है कि वैली कितनी सेंसिटिव गर्ल थी। शी इज ए सेंसिटिव गर्ल। द बस रीच द विलेज, बस गांव में पहुंचती है एट 3:40 पर। शी गो डाउन द बस, वो बस से उतरती है एंड रीच्ड एट हर होम, और अपने घर पहुंचती है। हर मदर डिड नॉट कम टू नो, उसकी माँ को पता नहीं चलता है अबाउट हर जर्नी, उसकी जर्नी के बारे में। क्यों? जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ ऑलरेडी जाग रही होती है और किसी उनके आस पड़ोस की या उनके रिलेटिव्स में जो भी था उससे बात कर रही होती है और वो जाकर अपनी माँ के गले लगती है। सो इन दिस वे मैडम राइड्स द बस, इस तरीके से मैडम ने अपनी बस की यात्रा कंप्लीट की। लुक एट दिस वंस अगेन। So dear students, this is our chapter. Now I am writing some questions and I think ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर देता हूँ। वैली, इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम नाम क्यों पड़ा? पता चल गया क्योंकि इस बस में एक लड़की है 8 साल की जो ट्रेवल करती है, उसका नाम है वैली। ठीक है, ये चैप्टर जो है तमिल लैंग्वेज में ये कहानी लिखी हुई है। वल्ली कर्णम
और इसको ट्रांसलेट किया गया है के.एस. सुंदरम के द्वारा हिंदी में। सेकंड चीज, ये जो चैप्टर था इसमें एक 8 साल की लड़की है वैली। ये लड़की बड़ी ही चंचल है, एक 8 साल की लड़की की तरह ही, आम लड़कियों की तरह, लेकिन ये इसके मन में एक अच्छी एक कीन इसकी डिजायर थी कि ये बाय बस अपना जो नियर बाई टाउन है उसको विजिट करे। अब इसके घर के सामने जो सड़क है उस सड़क से हर 1 घंटे के बाद बस निकलती है जो गांव से होते हुए टाउन में जाती है, जिससे लोग गांव से टाउन में जाते हैं। तो ये बच्ची प्लान करती है और जो भी बस से या ट्रेवलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, उसके लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। तो उस इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कि टाइमिंग कितना होता है, बस कब कब जाती है, टाउन से और घर तक यानी गांव तक बस को आने में और जाने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूम करता है, बस के लिए जो फेयर है, चार्जेस, जो किराया हम बोल सकते हैं, वो कितना लगेगा। तो ये सब चीजें जब उसने अपने रिलेटिव से या वो लोग जो रेगुलर बस यूजर्स थे, जो लोग बस से रोज आते जाते थे, उन सब से ये सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर पता चला कि 45 मिनट्स का जो टाइम कंज्यूम होता है गांव से और टाउन जाने का, और 45 मिनट्स गांव से टाउन वापस लौटने का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 45 मिनट्स पर साइड टाइम कंज्यूमशन। सेकंड, चार्जेस की बात करें तो एक तरफ का किराया 30 पैसे है। तो अब नाउ ये हम बोल सकते हैं कि वैली के लिए एक बड़ा टास्क था कि 60 पैसे अरेंज करना। वैली ने बिना कोई प्रॉब्लम के ये पैसे अरेंज कर लिए। अरेंज करने से मतलब है यहाँ पर एनी हाउ हम ये गैस कर सकते हैं कि अपनी पॉकेट मनी को सेव करके। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जब कोई प्लान हमारे दिमाग में होता है या कोई टारगेट हमने फिक्स कर लिया है कि पर्टिकुलर ये चीज़ हमें चाहिए या ये करने के लिए हमें इतनी अमाउंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम सेविंग पर फोकस करते हैं। जो भी हमें पॉकेट मनी मिलता है उस पॉकेट मनी में से कई बार हम ऐसे करते हैं कि अपनी इच्छाओं को दबा कर कि नहीं ये इसमें खर्च नहीं करना है, मुझे उसी चीज में खर्च करना है या इस अमाउंट को मैं उसी के लिए यूज में लूंगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप वो सेविंग कर लेते हैं। तो वैली ने भी इस तरीके से 60 पैसे अरेंज कर लिए। अब उसने टाइम चुना। टाइम के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती थी अपनी जर्नी के बारे में। तो उसने दोपहर का 1 बजे का समय चुना। अब उसके पीछे रीजन था कि दोपहर के समय में उसकी माँ अक्सर कुछ समय के लिए रेस्ट करती थी, सोती थी। तो उसके लिए टाइम बेस्ट था कि वो उस टाइम पे बस से जाएगी और बस से वापस लौट आएगी और उतने टाइम पीरियड पे किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना ही उससे कोई क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज नहीं है कि विदाउट योर पेरेंट्स कंसर्न और विदाउट योर पेरेंट्स, बिना किसी अपने पेरेंट्स को बताए आप कहीं पर भी जाते हैं। तो आज के सिनेरियो में ये सीन यहाँ फिट नहीं बैठता है एंड वी नेवर सपोर्ट इट। तो आप लोगों को भी मैंने सलाह दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि बेटा अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कहीं कुछ जाना है, कोई भी आपकी प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग में अपने पेरेंट्स को जरूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं आपके वो वेल विशर्स तो हैं ही हैं, वो आपके रियल गाइडर्स होते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, या अगर ऐसा है, अगर वैली हम बात करें कि वैली अगर अपने पेरेंट्स के सामने इच्छा जाहिर करती तो नेचुरली उसके पेरेंट्स अभी नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय बाद इसके बारे में प्लान कर सकते थे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई फीलिंग्स हो, तो प्लीज़ शेयर विद योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर वैली ने वो सिलेक्ट टाइम किया, बस आई, बस में बैठी और चल पड़ी। अब उस जर्नी के दौरान वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलती हैं। जैसे उसकी को पैसेंजर थी एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका फिजिकल अपीयरेंस उसको अच्छा नहीं लगा। सेकंड, उसका वे ऑफ टॉकिंग, एड्रेसिंग टू हर, वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उस बस से चलते हुए वो डिफरेंट टाइप जो बाहर के सीन हैं, नेचुरल सीन्स हैं, उनको एंजॉय करिए, क्योंकि बस नहर के बगल से गुजर रही है, बाहर पाम ट्रीज हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, ब्लू स्काई है, उन सब नज़रियों को वो, उन सब नज़ारों को वो एंजॉय कर रही है। सो ऑल द थिंग्स वर वेरी फैसिनेटिंग। और ये सब चीज़ें उसकी जर्नी को बहुत ही हम कह सकते हैं ऑसम,
एक लुक दे रही है। बीच में जब वो बस से जा रहे होते हैं तो एक जगह पर एक गाय, डरी हुई गाय उनकी बस के सामने से दौड़ती हुई जाती है, तो वो उससे भी एंजॉय करती है। वापस जब वो लौटती है उस जर्नी से तो देखती है कि गाय जो है सड़क के किनारे डेड है, पड़ी हुई है, तो उसको भी बड़ा दुख होता है। ये चीज़ बताती है कि वो एक बड़ी सेंसिटिव गर्ल थी। जब टाउन पहुंच गई, टाउन पहुंचकर कुछ समय रुकना पड़ा, तो उसके पास पैसे नहीं है कि वो बाहर की चीज़ों को, क्योंकि बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो बस से नहीं उतर रही है, नहीं जा रही किसी दुकान पे, बिकॉज उसके पास किराया, केवल किराए के पैसे थे, एक्स्ट्रा मनी नहीं था। तो जब कंडक्टर ने उसे ऑफर किया कि बेटा कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल थी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वापस जब वो लौटती है तो उसी बस में उसी सीट से लौटती है और अपनी जर्नी को एंजॉय करती है। यहाँ पर दूसरी चीज़ और थी कि अब वो कंडक्टर की नेचर को भी समझ चुकी है, कंडक्टर उसकी नेचर को समझ चुका है, तो इसलिए जब फाइनली कंडक्टर उससे गुड बाय बोलता है कि मैडम ओके, तो यहाँ पर जो मैडम थी वो हंसकर उससे ग्रीट करती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मैडम राइड्स द बस। ओके, so dear students, this was our chapter Madam Rides the Bus. Please enjoy, read it carefully, and if you have any doubt, please ask me. Have a nice day. Thank you.